हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे कक्षा 11 गणित से अभ्यास 1.3 यानी 1C को स्टार्ट करेंगे। इसमें पढ़ना हमें पहला क्वेश्चन है इसका कि संकेत रूप में प्रदर्शित करना है। ठीक है, करना क्या है कि x एक का अवयव नहीं है, तो x एक का अवयव नहीं है, ये हमें संकेत रूप में लिखना है। ठीक है, तो संकेत रूप में लिखने से पहले मैं बता दूँ, जो पहले कराया था पिछली क्लास में जो कराया था उसमें बताई थी, कुछ डेफिनेशंस बताई थी। ठीक है, कैसे कि सबसेट क्या होते हैं, उप समुच्चय क्या होते हैं यानी सबसेट क्या होते हैं, पावर सेट क्या होता है, ठीक है, डिसजॉइंट सेट क्या होता है, तो सारी चीज़ बताई थी। तो आज उसी पे बेस्ड जो एक्सरसाइज है वो आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि x a का अवयव नहीं, मतलब क्या कि x जो a को बिलोंग नहीं करता है, तो x डज नॉट बिलोंग टू a। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, x अवयव नहीं का निशान क्या होता है, सिर्फ क्या पढ़ते हैं, डज नॉट। ठीक है, x से कोई बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड है q p का अधिसमुच्चय p q का अधिसमुच्चय है। उसने क्या कहा है, ध्यान से सुनिए कि जो q है वो p का अधिसमुच्चय है। इसका मतलब जो q है वो p से बड़ा है, मतलब p से अधिक समुच्चय q है। तो इसे जो रिप्रेजेंट करते हैं q और अधिसमुच्चय का साइन होता है ऐसे। ठीक है, थर्ड a b का उप समुच्चय नहीं है। तो इसका साइन क्या होगा, a उप समुच्चय का साइन होगा ये नहीं है, कि नोट कर देंगे b। समझ में आया? ठीक है, तो इसके जो बाकी दो पार्ट है अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फॉर द वे नॉट इन ऑन क्वेश्चन नंबर 2 या को कुछ सेट दिए गए हैं। ठीक है, और उनमें हमें या तो समुच्चय है या समुच्चय नहीं है का साइन करना है। ठीक है, फिर 2 3 4 और इसमें 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे कौन सा साइन आएगा। तो 2 यहाँ है, यहाँ पे भी है, 3 यहाँ है, यहाँ पे भी है, 4 यहाँ है, यहाँ पे भी है, तो क्या साइन आएगा, उप समुच्चय। ठीक है, एक पार्ट देख लीजिए। सेकंड थर्ड करते हैं। थर्ड कि x सच दैट x आपके विद्यालय की कक्षा कक्षा 11 क्राइटेरिया का एक विद्यार्थी और खाली स्थान। उसके बाद एक और सेट दिया है कि x सच दैट x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। विद्यालय का एक अब यहाँ ध्यान से देखिए, इसने कहा है कि x एक एलिमेंट है, वो कैसा है कि x है वो आपके विद्यालय में जो कक्षा 11 है उसका एक विद्यार्थी है। ठीक है, अब एक दूसरा सेट है कि x जो है आपके विद्यालय का ही विद्यार्थी है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देंगे कि कक्षा 11 आपके विद्यालय में होगी, यानी ये वाला विद्यार्थी आपके विद्यालय में होगा जरूर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी इसका सबसेट है। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं इसका। x और zx किसी समतल में स्थित समतल में स्थित एक त्रिभुज है और एक दूसरा सेट है कि x और zx किसी समतल में स्थित एक आयत है, एक आयत। अब एक बात बताइए, एक समतल है उसमें क्या है, त्रिभुज है, ठीक है, और एक और समतल है, वही समतल है उसमें क्या है, आयत है। तो क्या त्रिभुजों में आयत मिलेंगे? त्रिभुज आयतों में मिलेंगे ना? नहीं मिलेंगे। तो क्या होगा, ये इसका सबसेट नहीं होगा। ठीक है क्लास, तो अभी जो 3 पार्ट करे मैंने इसके, फर्स्ट, थर्ड और सिक्स्थ, ठीक है, इसमें 2-3 पार्ट और बचे हैं, उन्हें आप अपने आप करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। फॉर द वीडियो नॉट इन नाउ। क्वेश्चन नंबर 3 सत्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सत्य और असत्य। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है? पहला पार्ट कहा उसने ए बी बिलोंग नॉट बिलोंग बी सी ए। सेकेंड पार्ट है ए बिलोंग x and that x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। ठीक है, थर्ड है इसमें 1 2 3 1 3 5। ठीक है, नेक्स्ट ए बी सी। इट इज ए ABC. Sixth is x और zx संख्या 6 से कम प्राप्त करते हैं। संख्या 6 से कम एक सम संख्या और ऊंचा हिस्सा x और zx एक प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या जो 36 को विभाजित करती है, 36 को विभाजित करती। अब देखेंगे ना, इसने कहा है कि ए और बी उपसमुच्चय नहीं है, बी सी ए का। देखो ए यहाँ पर है, यहाँ पे बी है, बी यहाँ है, यहाँ पे, तो इसका मतलब ए बी उपसमुच्चय है इसका। और यहाँ पे क्या बताया गया कि उपसमुच्चय नहीं है, तो असत्य हो गया। कैसा कथन हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक है, फिर ए उपसमुच्चय है अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर का। तो अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर ए ई आई ओ
आई और यू, तो ए और ई दोनों मिल रहे हैं तो समुच्चय है, तो ये 2 हो गया, सत्य कथन है। थर्ड 1 2 3 यहाँ पे है, 1 मिल गया, 2 नहीं मिला, 3 मिल गया, लेकिन 2 नहीं मिला तो सबसेट नहीं होगा, तो यानी समुच्चय नहीं है, फॉल्स हो गया। ए सबसेट है किसका, ए बी सी का, तो ए यहाँ पे है, यहाँ पे मिला तो ये 2 हो गया। फिर क्या रहा, ए एलिमेंट, ये क्या प्रेजेंट करता है, अब ये बिलोंग तो समुच्चय ए बिलोंग करता है ए बी सी को, नहीं बिलोंग कर रहा, कोई ऐसा एलिमेंट है इसके अंदर जिसमें समुच्चय ए हो वापस से, हाँ ए तो है लेकिन समुच्चय नहीं है इसके अंदर, ठीक है, तो ये फॉल्स कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ये x दैट x संख्या 6 से कम एक सम संख्या है, अब 6 से कम एक सम संख्या कौन सी होती है देखेंगे, 1 2 2 सम संख्या 2 4 और, ठीक है, संख्या 6 से कम एक सम लेंगे तो सम में 2 आ गया, 6 से कम है, 4 आ गया 6 से कम है, 6 नहीं लेंगे क्योंकि 6 से कम नहीं होता, तो ये 2 आएंगे इसमें। तो कह रहा ये x एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करती है, ऐसी संख्या है जो 36 को विभाजित करती है, तो 36 को विभाजित करने वाली संख्या कौन सी है, देख लेंगे, एक तो एक है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है, एक 6 है, 9 है, 12 है, ठीक है, एक 18 है और एक वापस से 36 है, ठीक है, तो 2 यहाँ पे है, यहाँ पर 4 है, तो ये दोनों मिल गए एलिमेंट इसमें आपस में, तो ये सबसेट होगा, यस होगा, तो ये हो गया। तो ठीक क्लास, तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कंप्लीट हो गए, ठीक है। इसी टाइप से हमें क्वेश्चन नंबर 4 करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 होगा आपके लिए डू योरसेल्फ, डू योरसेल्फ जी होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 4, उसमें भी आपको बस ये है बिलोंग टू समुच्चय का साइन है या नहीं है, ये से बिलोंग करता है नहीं कर रहा है, ठीक है, ये करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, pause the video, note it down। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, दिए गए समुच्चय सभी समुच्चय लिखे, तो पहला इसमें सेकंड क्वेश्चन है उसे स्टार्ट, चलो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ए, तो मुझे इस ए समुच्चय के उप समुच्चय निकालना है, तो कुल कितने आ गए इसमें, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, ठीक है, तो उप समुच्चय की संख्या कितनी होगी, उप समुच्चयों की संख्या, सूत्र क्या था हमारा, 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर 1 यानी इक्वल टू 2, n की वैल्यू 2 है, तो मेरे इस सेट के कितने उप समुच्चय बनेंगे, तो उप समुच्चय लिख लेंगे n उप समुच्चय, तो हमने पहले से पढ़ाया कि नोट कि जो फाइल होता है रिक्त समुच्चय होगा वो प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, जो रिक्त समुच्चय होता है वो प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, यानी सबसे पहले क्या होगा, रिक्त समुच्चय लिखेंगे फाइल कॉमा, उसके बाद एक एक एलिमेंट लिखेंगे, फिर दो तो इसको एक ही एलिमेंट कैसे क्या होगा, तो ये इसके उप समुच्चय आ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, pause the video, note it down। क्वेश्चन नंबर इसमें है सेकंड, और इसमें कुल एलिमेंट है ए और बी, ठीक क्लास, तो इसमें हम नीचे पढ़ेंगे, तो n की वैल्यू कितनी है, 1 और 2, 2 एलिमेंट है इसके अंदर, उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर नहीं, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, तो यानी अब इसके कुल कितने उप समुच्चय बनेंगे, 4 बनेंगे, 4 लिखना है हमें, अतः उप समुच्चय बराबर, ठीक, तो सबसे पहले लिखना होगा हमें 5, सबके लिए लिखते हैं 5, स्टार्टिंग समुच्चय 5 होगा, उसके बाद एक एक एलिमेंट लिखेंगे, यानी पहले लिख सकते हैं a कॉमा, फिर लिखेंगे b,
एक एक एलिमेंट हो गए। अब दो दो एलिमेंट लिखे यानी साथ में ए बी, चार ऑप्शन बचे आगे 1 2 3 4, दैट इज आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड ऑप्शन और फिफ्थ ऑप्शन अपने आप करेंगे, यानी थर्ड और फोर्थ। थर्ड है ABC, फोर्थ है 5, ये डू योरसेल्फ। ठीक है, ये होमवर्क के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इससे आगे का पार्ट। ठीक है, मेहनत से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।